नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आपको कमर में दर्द रहती है, बैक पेन का इशू है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो बैक पेन एक कॉमन सा प्रॉब्लम हो गया है आज के ज़माने में। लोग पहले लेडीज़ को होता था, घर के काम करते थे, हेवी हेवी चीज़ें उठाते थे, बच्चों को संभालते थे, तो लेडीज़ को कॉमनली ये बैक पेन का इशू रहता था। लेकिन आजकल जेंट्स को भी, जैसे कि आईटी जॉब हो गया, बैठ के करने वाला काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है। तो आजकल जेंट्स को, इवन टीनेजर्स को भी बैठ के बहुत देर आप सीधा होके बैठेंगे तो हमारे बैक पे, स्पाइन पे असर पड़ता है। तो बैक पेन इशू रहता है क्योंकि हम मूवमेंट कम कर देते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं, सिर्फ काम ही करते हैं, 10 से 12 घंटे काम। तो उसकी वजह से बैक पेन एक बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम हो गया। जिसको भी देखो थोड़ा बहुत बैक पेन होता ही है। तो योगा बहुत हेल्प करता है इस बैक पेन में, आपको रिलीफ देने में, बैक पेन को कम करने में। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैं एक योगा टीचर हूँ, तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ। तो मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको बैक पेन का इशू था, उनको बहुत रिलीफ मिला है। तो ये मैं कुछ आसनस आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी ताकि आप सबको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो कुछ आसनस में सिखाऊंगी। अगर आप मेरे साथ ही अभी करना चाहते हैं तो मैट लेके रेडी हो जाइए मेरे साथ ही करने के लिए। और बैक पेन, पहले मैं उससे पहले, आसन से पहले कुछ टिप्स बताती हूँ कि आपको झुकना कैसे है, सोना कैसे है, उठना कैसे है। ये तीनों चीज़ें आप गलत करके भी कभी कभी उसी की वजह से ही आपको बैक पेन शुरू होता है। तो पहले हम सीखते हैं कि झुकना कैसे है, झुक के सामान उठाना कैसे है। पहले खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कोई सामान है, ओके। हम क्या करते हैं, ऐसे झुके उठाए, बैक यहाँ पे स्पाइन कर्व हुआ, बैक पे असर पड़ा नहीं, ये है। इसको क्या करेंगे, बटक्स बैक, नी बेंड, अब उठाएंगे, ठीक है। उठाए फिर उठे, देख लिया आपने कैसे करना है। नी बेंड किया, सामान उठाए और उठे। ये हो गया झुक के सामान उठाने का सही तरीका। अब मैं बताती हूँ आपको सोना कैसे है। लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं, बस ऐसे गिर गए और सोने के लिए चले गए। रॉन्ग, कैसे सोना है, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, बेड पे जब गए तो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे, ऐसे करवट लेंगे राइट की तरफ, ठीक है। अब आप अगर बैक के ऊपर पीछे की तरफ सीधा होके सोना चाहते हैं तो आप ऐसे सीधा होके सो सकते हैं। राइट की तरफ सोना चाहते हैं, राइट की तरफ सो सकते हैं। लेफ्ट की तरफ सोना चाहते हैं, लेफ्ट की तरफ सो सकते हैं। अब उठना कैसे है, फिर से जब उठेंगे राइट की तरफ, दाईं तरफ उठ जाएंगे, लेफ्ट पाम रखेंगे जमीन पे या बेड पे, अब उठेंगे ऐसे, ठीक है। ये हो गया सोना, उठना और झुकने का तरीका, सही तरीका जो आपको ध्यान में रखना है। अभी आप मैट रेडी हो गया है तो चलिए सीखते हैं कुछ आसन फॉर बैक पेन। पहला हो गया मार्जरी वित्तिला आसन। तो हम अपने घुटने के ऊपर खड़े हो जाएंगे ऐसे, इतना गैप रखेंगे दोनों पैरों के बीच में, और हाथ इतना दूर भी नहीं, बहुत पास भी नहीं, ऐसे रखेंगे एल्बो नी के पास। अब मेजर करेंगे, अब उठेंगे। ये हो गया एग्जैक्ट डिस्टेंस। अब मार्जरी आसन से मार्जरी भित्तिला आसन करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, लोअर बैक पे कर्व बना। एक्सेल करते हुए चिन को चेस्ट में टच करेंगे, आपका बैक ऊपर उठा। इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। आराम आराम से कीजिए, धीरे धीरे से, क्योंकि आपको ऑलरेडी कमर में दर्द है। एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। मेरे साथ कीजिए, इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, एक्सेल करते हुए। अगर आपको बैक पेन है, ये वीडियो करने के बाद ही आपको आराम मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इफेक्टिव है। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। ऐसे कितनी बार करना है, मिनिमम 30 से 40 बार करना है। आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। 20 बार इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे, फिर रिलैक्स करके बैठ जाइए, फिर से 20 बार इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। मार्जरी वित्तिलासन है या कैट एंड काउ स्ट्रेच भी इसको बोलते हैं। दूसरा हो गया सरल भुजंगासन, ठीक है। पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों
दोनों हथेलियों को दोनों शोल्डर के साइड में रखेंगे। अब एल्बो डाउन। ये इसको भुजंगासन इनहेल ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को रिस्ट में भी पेन होता है, तो इजी वाला मैं सिखाती हूँ। अगर आपको बैक पेन है तब भी आप ये कर सकते हैं। एल्बो डाउन, पाम दोनों रखेंगे आपका मैट के ऊपर। अब सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, बस इतना, इससे ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। आपको बैक पेन है, इतना ज़्यादा उठेंगे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि आपको पेन है। एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, यहाँ रुकेंगे। नॉर्मल सांस अंदर और बाहर 5 से 10 बार अंदर और बाहर। एक्सहेल करते हुए नीचे छोड़ेंगे। फिर एक बार मेरे साथ कीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। अब ऊपर उठ के बैठ जाएंगे। ये हो गया भुजंगासन। अब हम करेंगे सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। इसके लिए हमें कमर के बल लेटना है। लेट जाइए, दोनों घुटने मोड़ लीजिए और दोनों हील्स को अपने थाई के पास ले आइए ऐसे, और दोनों एंकल को पकड़िए दोनों हाथों से। अब क्या करेंगे, सांस भरेंगे और अपने बैक और बटक्स को ऊपर उठाएंगे ऐसे जैसे मैंने उठाया है। यहाँ पे रुकेंगे, नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए 5 नॉर्मल सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। मेरे साथ साथ कीजिए, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। एक्सेल करते हुए बैक और बटक्स को नीचे लाएंगे। हम फिर से करेंगे, चलिए कीजिए मेरे साथ। इनहेल करते हुए ऊपर उठाइए, एक्सेल छोड़िए और यहीं पे रोकेंगे। नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे और छोड़ेंगे। ये कितनी बार करना है? 10 बार ऊपर जाना है। 1 से 2 सांस अंदर और बाहर, फिर से एक्सेल करते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये हो गया सेतु बंधासना। अब दूसरा हम करेंगे उत्तराकर्षणासना। ठीक है, और दोनों नीज को बेंड कीजिए, दोनों एजेस में रखिए। मैट का दोनों जो खत्म होता है कॉर्नर्स, वहां पे दोनों पैर रखेंगे। अब राइट को उठाएंगे, राइट हील को रखेंगे लेफ्ट घुटने के ऊपर। ठीक है, राइट हील लेफ्ट घुटने के ऊपर। अब पकड़ेंगे राइट नी को लेफ्ट हैंड से, दायां घुटना बायां हाथ ऐसे पकड़े। अब इसको दूसरी तरफ बाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे राइट नी को, और अपना सर करेंगे राइट की तरफ, घुटना मुड़ा लेफ्ट की तरफ और सर मुड़ा आपका राइट की तरफ। यहाँ पे रुकेंगे, नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए, इनहेल सांस भरते हुए फिर से लेग को वापस लाएंगे, एक्सेल करते हुए छोड़ेंगे। अब हम दूसरी तरफ करेंगे, लेफ्ट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट हील रखेंगे राइट घुटने पे। ठीक है, अब लेफ्ट घुटना पकड़ेंगे दाया हाथ से, बायां नी लेफ्ट नी राइट हैंड आप पकड़े। अब ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट नी राइट की तरफ और हेड टर्न करेंगे हम लेफ्ट की तरफ। यहाँ आपका लोअर बैक में प्रेशर बन रहा है, आपको पता चल जाएगा लोअर बैक ट्विस्ट हो रहा है। यहाँ पे रुकेंगे, नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे। ये राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ 5 से 10 बार आप उत्तराकर्षण आसन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन हम करेंगे आनंद बालासन, हैप्पी बेबी। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, दोनों घुटना मोड़ेंगे, दोनों घुटना बॉडी के बाहर की तरफ आया। ठीक है, अब ये दोनों जो है आपका सोल है पैरों का, हाथों से पकड़ेंगे, बाहर की तरफ से पकड़ेंगे, अंदर की तरफ से नहीं, ऐसे पकड़े। अब क्या करेंगे, पुश करेंगे नीचे की तरफ, जो घुटने को प्रेस करेंगे अपने नीचे की तरफ, जमीन की तरफ प्रेस करेंगे। हिप्स ओपन हो रहा है, पैरों को थोड़ा और खोलेंगे, यहाँ पे रुकेंगे, नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए आनंद बालासन में।
अब घुटने को जोड़िए और रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट वन हो गया अपन आसन। दोनों घुटनों को मोड़िए, पैर रहा हवा में, इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स को और दोनों घुटने को अपनी चेस्ट की तरफ प्रेस कीजिए यहाँ पे, और यहाँ धीरे धीरे से शेक कीजिए। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट। एक्सेल करते हुए छोड़ेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब दाईं तरफ मुड़ जाइए, बाएं हाथ की सहायता से उठिए और बैठ जाइए। तो ये हो गए कुछ सिंपल से आसन है जो हर कोई कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन रोजाना करना है। सुबह और शाम 2 टाइम 10-10 मिनट निकाल के आप कर सकते हैं, ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद। तो इसका ख्याल रखिए, झुकना कैसे है, सोने कैसे जाना है, उठना कैसे है, और ये जो आसन मैंने सिखाया 10 मिनट निकाल के आप जरूर कीजिए ताकि आपका बैक पेन ठीक हो जाए। वरना ऐसा ना हो कि बैक पेन बहुत सीवियर हो जाए, किसी किसी को फिर डिस्प्लेसमेंट स्लिप डिस्क होता है, सायाटिका हो जाता है, गलत पोस्चर, बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग की वजह से आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या हो सकती है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, इम्यूनिटी लो हो सकती है। तो बॉडी को थोड़ा मूव कीजिए जब भी आपको टाइम मिले। कुछ नहीं तो आप ऑफिस में ही अपना वॉकिंग कर सकते हैं। अगर टाइम मिले योगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप मस्ट कीजिए, क्योंकि आपके सेहत का ध्यान आप ही को रखना है, दूसरा कोई आपके लिए आके नहीं करेगा। आपका ध्यान आपको ही रखना है। अगर आपका मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है कि ये दूसरों के लिए हेल्पफुल करेगा, उनकी मदद करेगा आपका बैक पेन रिलीव करने में, पहले आप करके देख लीजिए। आपको फायदा हो रहा है तो दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। Thanks for watching my video and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching me. Take good care of your health. Stay healthy, stay happy.